नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज मैं आपको समझाने आई हूं तेल का खेल। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि साहब ये कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और भारत सरकार ने बड़ा बढ़िया समझदारी वाला सौदा किया है कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में जो क्रूड है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है, उसकी कम कीमत पर भारत खरीदारी कर पा रहा है। और दूसरी बात यह कि भारत सरकार भी जो तेल पर टैक्स जनता से वसूलती है, एक्साइज जिसको कहा जाता है, उसमें भारत सरकार ने भी कटौती कर रखी है। लेकिन फिर भी जब आप तेल भरवाने जा रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो कोई फर्क नहीं है। तो आखिरकार क्या है ये तेल का खेल? इसी को जरा समझिए। ना ग्राहक को फायदा मिल रहा है, ना सरकार टैक्स ले रही है सीधे सीधे तेल पर, तो फिर आखिर वो कौन है जो मुनाफा वसूल रहे हैं? आप समझिए। सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि करीब 13 साल पहले साल 2010 था और उस समय भारत में यूपीए 2 की सरकार थी जब तेल की कीमतों को डीरेगुलराइज करने का फैसला लिया गया। मतलब यह फैसला ले लिया गया कि साहब तेल की कीमतों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तेल की कीमत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी और कमी के हिसाब से जो तेल कंपनियां हैं वो खुद तय करेंगी। तेल कंपनियां मतलब पब्लिक सेक्टर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको यह जिम्मा सौंपा गया। उम्मीद ये की जा रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमतें घटेंगी तो फिर आम आदमी, आम ग्राहक को भी फायदा मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? कच्चे तेल की कीमत और देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत, क्या इसमें किसी तरीके का तालमेल बना? तो इसका जवाब है 50-50। 50-50 में क्यों कह रही हूं? क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ऊपर गई तो फिर हाँ, आम आदमी मतलब आपकी और मेरी जेब पर इसका असर पड़ा, हमें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन दूसरा 50, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई तो फिर आपकी और मेरी जेब पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमें वो फायदा मिला ही नहीं कि साहब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गई है तो लीजिए, ग्राहकों को हम इसका फायदा पहुंचा देते हैं। अब जो मैंने कहा उसको मैं आपके सामने आंकड़ों के जरिए रखने जा रही हूं। मैं कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रही हूं। अच्छा, गौर से देखिएगा अब आप इन ग्राफिक्स को। साल 2014 महीना अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $87 और भारत में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 67 रुपए, 67 रुपीज। इसके करीब 1.5 साल के बाद जनवरी 2016 का आंकड़ा अब आप देखिए। कच्चे तेल की कीमत में देखिए कितनी कमी हो गई। कहां तो 2014 में यह $87 प्रति बैरल मिल रहा था और 2016 में यह आ गया डॉलर प्रति बैरल पर। लेकिन भारत में क्या आम ग्राहक को इतना फायदा मिला? नहीं, थोड़ा सा फायदा मिला। जो 2014 में पेट्रोल की कीमत 67 रुपए प्रति लीटर थी, वो 60 रुपए प्रति लीटर पर आ गई। अब इसके कुछ समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत फिर बढ़ी, ये $50 प्रति बैरल पर पहुंचा। और कीमत देख लीजिए, हिंदुस्तान में प्रति लीटर 70 रुपए पर पहुंच गई। मतलब अक्टूबर 2014 में जब $87 प्रति बैरल क्रूड की कीमत थी, तब भी हम 67 रुपए में भारत में पेट्रोल खरीद रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? 2016 में कुछ समय बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $50 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत पहुंची तो 70 रुपए भारत में पेट्रोल के लिए करीब देने पड़ रहे थे। अब इसके बाद अप्रैल 2020, और यह आंकड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कोरोना काल की दस्तक जो मार्च में दुनिया भर में सुनाई पड़ने लगी और ऐसे में अचानक से दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें हैं वो क्रैश डाउन कर गईं। क्रूड ऑयल $20 प्रति बैरल पर आ गया। बावजूद इसके भारत में आम ग्राहक को इसका कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि यहां पर पेट्रोल की कीमत वही करीब 70 रुपए प्रति लीटर के आसपास रही। और फिर मार्च 21 में, मतलब करीब 1 साल के बाद, जब दुनिया भर में अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट रही थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल पर पहुंची और भारत में तेल की कीमत पहुंच गई 90 रुपए प्रति लीटर के आसपास। तो ये वो आंकड़ा है जिसकी वजह से मैंने बताया आपको कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमतों में कमी होती है तो भारतीय ग्राहक को कोई फायदा होता नहीं। लेकिन हां, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो उसका सारा खमियाजा भारतीय उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। तो ये तो हुई क्रूड ऑयल और भारत में तेल की कीमतों की बात। अब जरा समझिए कि आखिरकार ये मुनाफा वसूली का खेल कहां खेला जा रहा है, कैसे खेला जा रहा है। आप ये सोचेंगे कि साहब इस मामले में सरकार टैक्स वसूल रही होगी,
तो एक बार फिर से कुछ आंकड़े जो आपके सामने रखने जा रही हूं। आज आंकड़ों पर आपको बहुत गौर करना है, क्योंकि तेल का खेल अगर समझना है तो फिर पैसे की बात होगी और साथ ही साथ नंबर्स होंगे जिनको जरा गौर से देखिए। आप जानिए एक्साइज का गणित। आप देख रहे हैं साल 2021 है, सितंबर का महीना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है उसकी कीमत करीब $73 प्रति बैरल। इस समय सेंटर जो है वो टैक्स वसूल रहा था करीब 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, और तेल कंपनियां जो तेल बेच रही थी डीलर्स को, वो बेच रही थी करीब 42 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। इसके थोड़े ही समय बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत जो है वो $80 प्रति बैरल पर पहुंच गई। अच्छा, भारत में लगातार दबाव बन रहा था, सरकार से कहा जा रहा था कि सरकार जो है इतने मुश्किल वक्त में भी, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई थी, अर्थव्यवस्था जो है उस पर बुरा असर पड़ रहा था और हर तरफ से सरकार पर यह दबाव था कि साहब टैक्स घटाओ, टैक्स घटाओ। सरकार जो है वो आपदा में मुनाफा वसूल रही है, तो सरकार की तरफ से टैक्स घटाया गया, 5 रुपए की कटौती की गई और ऐसे में जो सेंटर का टैक्स 32.9 प्रति लीटर था सितंबर 2021 में, वो 5 रुपए घटकर 27.9 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। 5 रुपए की कटौती, लेकिन तेल कंपनियों ने जो डीलर्स को वो बेच रही थी तेल, उसमें बढ़ोतरी कर दी और अब वो 48.2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीलर को तेल बेचने लगी। इसके बाद मार्च 2022 का आंकड़ा, और यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 24 फरवरी 2022 वो तारीख थी जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तेल की कीमतों में लग गई आग। मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पर पहुंच गई। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए टैक्स घटाया और टैक्स घटाकर करीब 20 रुपए प्रति लीटर पर उसको ले आया, लेकिन जो तेल कंपनियां थीं उन्होंने यहां पर भी मुनाफा वसूलना नहीं छोड़ा और उन्होंने डीलर्स को अब 57 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल बेचने का खेल शुरू किया। इसके बाद जून 2023 $75 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत। अभी भी जो केंद्रीय टैक्स था वो 19.9, मतलब वही करीब 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकार ले रही थी, लेकिन मार्च 2022 के मुकाबले अभी भी 57 रुपए के हिसाब से ही तेल कंपनियां डीलर्स को तेल बेच रही थी, जबकि कच्चे तेल की कीमत आप देखिए मार्च में जो $100 प्रति बैरल थी वो जून में घटकर $75 प्रति बैरल पर आ गई थी। तो मतलब सीधा हुआ, मुनाफे का खेल तेल कंपनियां खेल रही हैं। मतलब ना फायदा ग्राहक को मिल रहा है और ना ही फायदा सीधे टैक्स के तौर पर सरकार वसूल रही है। लेकिन अब तेल का एक और गूढ़ खेल जो आपको समझने की जरूरत है वो ये कि एक आम कहावत है ना कि साहब या तो नाक ऐसे पकड़िए या फिर नाक जो है वो घुमाकर आप ऐसे पकड़िए। तो यहां यही खेल है, क्योंकि अगर मुनाफा पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वसूल रही हैं तो जाहिर सी बात है फायदा किसका हो रहा है? किसका हो रहा है फायदा? सोचिए जरा, फायदा तो सरकार का हो रहा है। तो कुल मिलाकर सीधा मुनाफा टैक्स के तौर पर ना कमाकर घूम फिरकर सारा फायदा मुनाफे के तौर पर जो ये तेल कंपनियां कमा रही हैं उससे बल्ले बल्ले सरकार की हो रही है। तो समझे अब आप तेल का खेल। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, और साथ ही साथ ये जानकारी मुनाफा वसूली वाली तेल के खेल में जब आप और लोगों के साथ साझा करें तो बताना भूलिएगा मत। कहां से जाना? रोमाना से जाना।